हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड के हिंदी विषय में वाच्य नामक टॉपिक सम्मिलित किया गया है। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। तो सबसे पहले जानेंगे वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया को मुख्य रूप से करने वाला कर्ता, कर्म अथवा भाव में प्रमुख कौन है, अर्थात क्रिया का प्रभाव जिस पर ज्यादा पड़ता है वह वही वाच्य कहलाता है। जैसे क्रिया का यदि प्रभाव कर्ता पे पड़ता है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। यदि क्रिया का प्रभाव मुख्य रूप से कर्म पर पड़ता है तो कर्मवाच्य कहलाएगा, और यदि क्रिया का प्रभाव भाव पर पड़ता है तो भाववाच्य कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, वाच्य शब्द वाच धातु से बना है। वाच्य का अर्थ है कहने योग्य। तीसरा है वाणी द्वारा जिसका बोध हो वह वाच है। अब हम देखेंगे वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य की रचना, अर्थात कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित किया जाए। तो कर्तृवाच्य वाले वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति के स्थान पर हम से अथवा द्वारा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, कर्तृवाच्य है, हम इसे दो भागों में लिखे हैं। एक तरफ है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य का वाक्य देखिए, राम ने भोजन किया। यहाँ राम के साथ लगा विभक्ति ने, इसको हटाकर इसके स्थान पर कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय हम ने के स्थान पर क्या लिख देंगे, के द्वारा। ने के स्थान पर क्या लिख देंगे, के द्वारा। तो कौन सा वाच्य बनेगा, कर्मवाच्य। राम के द्वारा भोजन किया गया। राम के द्वारा भोजन किया गया। राधिका स्नान करती है, तो इसको कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे के द्वारा का प्रयोग करेंगे। राधिका के द्वारा स्नान किया जाता है। तो इतना बस ध्यान देना है, जब भी हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो विभक्ति के स्थान पर से अथवा द्वारा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, कर्तृवाच्य से हमने कर्मवाच्य में बदलने के लिए के द्वारा प्रयोग किया है। जैसे राम ने भोजन किया, राम के द्वारा भोजन किया गया। राधिका स्नान करती है, राधिका के द्वारा स्नान किया जाता है। कर्मवाच्य में के द्वारा हम वाक्य बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, हम विभक्ति के स्थान में परिवर्तन तो करते हैं, लेकिन काल में कोई परिवर्तन नहीं होता। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन करें, तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में हमेशा परिवर्तन करते समय से का अथवा द्वारा प्रयुक्त करते हैं। ज्यादातर हम से का ही प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया सामान्य क्रिया में बदल दी जाती है। क्रिया का प्रयोग एक वचन, पुल्लिंग तथा पुरुष में होता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। तो कर्तृवाच्य का यहाँ वाक्य है, सुनीता नहीं गाएगी। तो इसको हम भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, से। सुनीता से गाया नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए, मुख्य क्रिया किसमें बदल गई है, मुख्य क्रिया एक वचन पुल्लिंग और पुरुष में परिवर्तित हो गई है। यहाँ देखिए,
विभा नहीं रोती, यहाँ पे कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे? से। विभा से रोया नहीं जाता, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य बना? भाव्य वाच्य। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। क्रिया के जिस रूप के द्वारा वाक्य में कर्ता अथवा भाव की प्रधानता का ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? तो वित्तीय, काल, वाच्य, लक्षण, इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? वाच्य। किस वाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है? तो आप लोग पढ़े होंगे, जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है उसे क्या बोलेंगे? कर्तृवाच्य। जिस वाच्य को बनाते समय मुख्य क्रिया सामान्य क्रिया में बदल दी जाती है, अभी अभी आप लोग पढ़े हैं कि मुख्य क्रिया सामान्य क्रिया में बदल दी जाती है, वह है भाववाच्य। वाच्य के कितने प्रकार है? वाच्य के 3 प्रकार है। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। धन्यवाद बच्चों।